Hello students, welcome to New Look School's Study from Home initiative. And my name is Mohit Mewada. In this video, we will study about silk, its properties and qualities, life cycle of a silk moth, sericulture and its health hazard, and how climate affects our clothing. Let's begin with silk. Now silk is an animal fiber which is obtained from silk moth. सिल्क सॉफ्ट और लस्ट्रस होता है. लस्ट्रस मतलब चमकीला. सिल्क सबसे पहले एंशिएंट चाइना में डेवलप हुआ था और इंडिया में इसकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है. सिल्क को इंडिया में रेशम नाम से भी जाना जाता है. आफ्टर चाइना, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क. हमारे इंडिया के कई पार्ट्स में ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी पहनने का रिवाज भी है. इसे रॉयल्टी और प्रॉस्पेरिटी का एक सिंबल भी माना जाता था. इसलिए ज़्यादातर ये सिल्क के साड़ीज़ अपर क्लास वाले ज़्यादा पहनते थे, यानी अमीर लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते थे. लेट्स डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ, जिससे हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड होता है. फर्स्ट, फीमेल सिल्क मॉथ अराउंड 200 से 500 गोल्डन येलो एग्स देती है. कब? समर सीजन में. सारे एग्स फर्टाइल नहीं होते. अराउंड 3 डेज़ में जो फर्टाइल एग्स होते हैं वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो इनफर्टाइल एग्स होते हैं वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड रिमेंबर, सिल्क मॉथ ईयर में सिर्फ ओनली वंस रिप्रोड्यूस करता है, यानी वो साल में सिर्फ एक ही बार एग्स ले करता है. नाउ एग्स हैच होके उनमें से कैटरपिलर्स इमर्ज होते हैं. दिस इज कॉल्ड लार्वल स्टेज. सिल्क वर्म की इस टाइम पर जो उनकी लेंथ होती है, इट इज़ ओनली अबाउट 1/8 ऑफ एन इंच और वो एक्सट्रीमली हैरी भी होते हैं. इस टाइम पर दे फीड ऑन मलबेरी लीव्स. ये स्टेज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 27 डेज तक रहता है और इस पीरियड में सिल्क वर्म्स अपनी स्किन को 4 टाइम्स शेड करते हैं टू गेन स्मूथ स्किन. द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन इज नोन एज मोल्टिंग. नेक्स्ट, सिल्क वर्म या कैटरपिलर फाइन फिलामेंट्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, जो उनके हेड के ऊपर के 2 ग्लैंड्स के ऊपर रहता है और उसे लेयर्स के फॉर्म में ककून में कन्वर्ट करता है. इट टेक्स 3 to 7 days टू प्रिपेयर अ ककून. हमें जो सिल्क थ्रेड्स ऑब्टेन्ड होते हैं वो इसी ककून से ऑब्टेन्ड होते हैं. नाउ ककून का जो कलर होता है ये डिपेंड करता है अपॉन व्हाट द सिल्क वर्म ईट्स. उनका जो कलर होता है वो वाइट से गोल्डन येलो तक हो सकता है. सिल्क वर्म अपने आप को ककून के अंदर ट्रैप कर देता है टू प्यूपेट और इसी टाइम पर सेकेंड मोल्टिंग अकर होती है, राइट, जहाँ पर सिल्क वर्म एक ब्राउन प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. यू कैन सी दिस वे. एंड लास्ट, प्यूपा चेंजेस इनटू अ मॉथ which comes out of the cocoon. The female adult again lays egg and the cycle continues. Let's now study sericulture. Now silk is obtained from the cocoons of silkworm, and this rearing of silkworm for the production of silk is called sericulture. Let's now study the steps involved in the sericulture process. फर्स्ट, हेल्थीएस्ट जो मॉथ्स होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है फॉर ब्रीडिंग एंड लेइंग एग्स और फिर इन एग्स को स्टोर किया जाता है आफ्टर वॉशिंग. नेक्स्ट, इन एग्स से जो लार्वेज इमर्ज आउट होते हैं उनको मलबेरी लीव्स
पर फीड किया जाता है। उनको अराउंड इस टाइम के लिए 25 to 35 डेज तक इनको फीड किया जाता है। नाउ जब वो 35 डेज ओल्ड हो जाते हैं तो वो अपने आसपास ककून स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस ककून स्पिनिंग में इट टेक्स अबाउट 3 to 7 डेज। आफ्टर दिस जब ककून कंप्लीट हो जाता है तो उनको हॉट वाटर में डाल दिया जाता है, जिससे कि प्यूपे मर जाता है और जो फिलामेंट्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, और फिर इन फिलामेंट्स को ककून से बाहर निकाला जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड रीलिंग, या फिर उसे फिलेचर भी कहा जाता है। 4 to 8 ककून्स में से जो फिलामेंट सेपरेट किए जाते हैं उनको ट्विस्ट करके एक सिंगल स्ट्रैंड बनाया जाता है, और बहुत सारे स्ट्रैंड्स मिलके सिल्क यार्न बनता है, और फिर इसी स्ट्रैंड्स को कंबाइन करके सिल्क की पूरी फैब्रिक बनाई जाती है। नाउ सिल्क फैब्रिक की जो क्वालिटी होती है वो वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म, क्वालिटी ऑफ द मलबेरी लीव्स जिसके ऊपर सिल्क वॉर्म फीड करते हैं, या फिर सिलेक्शन ऑफ ककून्स जो वीविंग और फिनिशिंग ऑफ द सिल्क थ्रेड के ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ देर आर 4 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिल्क। उनमें से मलबेरी सिल्क, जिनको साइंटिफिकली बॉम्बिक्स मोरिल एल भी कहा जाता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और अराउंड 90% ऑफ सिल्क वर्ल्ड प्रोडक्शन के ऊपर इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जो बॉम्बिक्स मोरिल एल सिल्क वॉर्म जो होता है वो स्पेशली मलबेरी प्लांट के लीव्स के ऊपर ही फीड करता है। बाकी कौन से जो नॉन मलबेरी सिल्क्स में काउंट होते हैं तो वो होते हैं एरी सिल्क, तसार सिल्क एंड म्यूगा सिल्क। ये सारे सिल्क्स आपस में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और ये डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर भी फीड करते हैं। लेट्स नाउ स्टडी प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज ऑफ सिल्क। फर्स्ट, अपीयरेंस। सिल्क सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है एंड लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस यानी चमकीला। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ। सिल्क फाइबर की बहुत अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा खिंचाव बर्दाश्त कर सकता है। इनफैक्ट सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। एब्जॉर्बेंसी। सिल्क रेडिली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इलास्टिसिटी। सिल्क इज़ एन इलास्टिक फाइबर जो अपनी ओरिजिनल लेंथ से 1/5 टाइम्स तक स्ट्रेच हो सकता है बिफोर ब्रेकिंग। नेक्स्ट, हीट कंडक्टिविटी। सिल्क इज अ प्रोटीन फाइबर विच इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज वाई इट इज सुटेबल फॉर विंटर अपैरल। यानी विंटर क्लोथ्स बनाने के लिए सिल्क बहुत ही यूजफुल होता है। लेट्स नाउ डिस्कस some health hazards in सेरिकल्चर इंडस्ट्री। नाउ रियरिंग प्रोसेस के टाइम पर वर्कर्स को यूजुअली अपने खुद के हाथ हॉट वाटर में डिप करने पड़ते हैं, चेक करने के लिए कि जो सिल्क थ्रेड्स जो हैं वो लूजन हुए हैं या नहीं हुए। तो इससे इन्फेक्शन और इलनेस फैलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। नाउ रियरिंग प्रोसेस के टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिससे एलर्जी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या इरिटेशंस हो सकते हैं। सिल्क थ्रेड्स की रीलिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट 12 to 16 आवर्स तक खड़े रहना पड़ता है, जिससे बैक एक्स, स्पाइन या विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डिग्रीजिंग, डिसइंफेक्टिंग, ब्लीचिंग और डाइंग के लिए वेरियस केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे आइज़ और स्किन में इरिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट, नॉइस जो मशीन से कंटिन्यूस प्रोड्यूस होते रहती है, इसका कंटिन्यूस एक्सपोजर कैन रिजल्ट इन हियरिंग डिसऑर्डर्स। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज क्लाइमेट एंड क्लोथ्स। नाउ वी ऑल नो दैट हम जो क्लोथ्स पहनते हैं उनके लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, इन ऑर्डर टू एडजस्ट विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। जैसे विंटर में हम वूल के बने हुए गारमेंट्स प्रिफर करते हैं।
ऐसा इसीलिए क्योंकि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और वुलन क्लॉथ वाटर तो एब्जॉर्ब करता है बट साथ में वो एयर भी बहुत सारी ट्रैप करता है। नाउ एयर जो हमारे क्लॉथ के अंदर रहती है, ये हमारे बॉडी के हीट को बाहर निकलने नहीं देती, दस इट कीप्स अस वार्म। हॉट क्लाइमेट्स में हम वाइट या फिर एकदम हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं, बिकॉज ऐसे कलर बहुत ही कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी के लिए हम लोग कॉटन गारमेंट सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बिकॉज उसके पास स्वेट एब्जॉर्ब करने की सबसे ज़्यादा एबिलिटी होती है, एंड वही चीज़ वो एटमॉस्फेयर में लूज कर देता है, दस इट गिव्स अस अ कूलिंग इफेक्ट। कॉटन बेटर एयर सर्कुलेशन भी अलाउ करता है, जिससे कि हमारे बॉडी ड्राई रहती है और ठंडी भी रहती है, विच मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ फंगल ब्रीडिंग। अरबियन डेजर्ट के जो लोग होते हैं वो लूज एंड फ्लोइंग गारमेंट्स पहनते हैं, जो कड़ी धूप से उनको बचाता है, और यही सेम गारमेंट उनको कोल्ड नाइट एयर से भी बचा देता है। टेम्परेट रीजन के जो लोग होते हैं ये सीज़न के अकॉर्डिंग अपने क्लोथ्स चेंज करते रहते हैं, समर में डिफरेंट पहनेंगे, स्प्रिंग ऑटम विंटर में उनके क्लोथ्स डिफरेंट हो जाते हैं। यू कैन सी दस climate affects our clothing. That's it in this video, students. Hope you understood this topic. Solve the worksheet related to the topic in your notebook for your self-study. We will study more such interesting topics ahead. Till then, stay home, stay safe,